नेक्स्ट है आपका टैली ERP9 के अंदर मल्टीपल वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स। तो जो आपके वैट के टाइप होते हैं वो होता है आपका मल्टीपल इनपुट वैट और एक होता है आपका मल्टीपल आउटपुट वैट। यानी कि मल्टीपल का मीन्स है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रकार का टैक्स लगाना, तो वो बोला जाएगा आपका मल्टीपल वैट। जैसे एग्जांपल, एक आपका वैट हो गया आपका 1% और एक हो गया आपका 4%। इसी के अंदर आएगा परचेज इनवॉइस के अंदर। जैसे आप किसी भी क्रेडिटर यानी कि अभी से आप सामान परचेज कर रहे हो कीबोर्ड और उसके बाद आईबेल के, और यहाँ से पीस और या बॉक्स में है वो आपका KKR के गोडाउन्स में USB आपका कीबोर्ड है, और उसके बाद 10 पीस आपने परचेज किया और 500 का रेट है और 1% इस पे आपका टैक्स लगेगा। ऐसे ही आप माउस को परचेज कर रहे हो, आईबेल के माउस हैं पीस या बॉक्स के अंदर KKR, ये आपके PS2 है और इसके कितने आपने 20 पीस परचेज किया 450 के प्राइस में, और इस पे लगाना आपने 4% वैट। ऐसे ही होता है आपका सेल पे जो लगता है वो आउटपुट वैट होता है, यानी कि एग्जांपल 4% और यहाँ पे आपने 12%। पर क्या, जैसे आपका कीबोर्ड पे परचेज में आपका 1% था तो वहाँ पे आपने क्या लिया 4% लगाया है अपने कस्टमर पे, और जहाँ पे आपका माउस में था आपका PS2 के अंदर 4%, तो वहाँ पे आपने क्या किया 12% लगाया है। तो इसी के अंदर देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपने टैली 9 पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर। तो हम सीधा इसको परचेज पे शो कराएंगे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपने क्या करना F9 ये प्रेस करोगे और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या शो करा है, यहाँ पे पर्टिकुलर शो करा रखा है। तो आप यहाँ पे अल्ट दबा के आई प्रेस करोगे तो नेम ऑफ आइटम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे F12 प्रेस करोगे और उसके बाद यहाँ पे यूज कॉमन लेजर को क्या करना है आपने यहाँ से नो करोगे, और उसके बाद इसको क्या करना है आपने यहाँ से एंटर, ये आएगा। और उसके बाद कंट्रोल दबा के ए प्रेस करोगे एक्सेप्ट ऑल चेंज। तो यहाँ पे देखो जो परचेज का जो लेजर था वो आपका हाइड हो चुका है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे F11 प्रेस करोगे और उसके बाद F3 प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको वैट दिया होता है 1%, और यहाँ पे सेट अल्टर वैट डिटेल इसको भी आपने क्या करना है यस, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर करना है आपने, देन एंटर करोगे और उसके बाद इसको यहाँ पे एंटर करना है आपने। तो आपने क्या करना है यहाँ पे सेट डिफाइन वैट कॉमोडिटी एंड टैक्स डिटेल को एज मास्टर को आप क्या करोगे यस करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कंट्रोल ए, तो यह आएगा, उसके बाद कंट्रोल ए तो ये आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसको एस्केप करना है यहाँ से परचेज से, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन्फो में आओगे। तो यहाँ पे आपको स्टेटरी इन्फो दिया होता है, यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ से वैट क्लासिफिकेशन, तो इसको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से क्रिएट। तो यहाँ पे एक वैट की कैटेगरी डिफाइन करोगे, यहाँ से LP, यहाँ से 7A, और उसके बाद @ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे आपने 1% ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से 1/4/2000, यहाँ पे जैसे आपका 24 ये दिया है, और उसके बाद एंटर करोगे कितने परसेंट लगाना आपने यहाँ से 1%, और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना एंटर एंटर। नेक्स्ट क्या होता है LP, यहाँ से 7A, और उसके बाद @4%। ये आपके परचेज के दोनों टैक्स सेट हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से फ्रॉम 1/4/2024 एंटर करोगे तो यहाँ पे कितना आपका 4% ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना एंटर एंटर, ये आ चुका है। नेक्स्ट आपके क्या थे, सेल के थे आपके 4% और 12%। तो आपने क्या करना है यहाँ पे LS
और उसके बाद 7A और उसके बाद @ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4%। तो एंटर करोगे यहाँ से 1/4/2024 एंटर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4% यह आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे एंटर और उसके बाद एंटर। यहाँ पे LS यहाँ से 7A और उसके बाद @ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12%। एंटर करोगे यहाँ से 1/4/2024 एंटर करोगे कितना आपका यहाँ पे 12% यह आएगा। और उसके बाद एंटर एंटर एंटर। तो इसके बाद आपने क्या करना, एस्केप और इसको एस्केप करोगे और उसको एस्केप करना है और इसको एस्केप करोगे। अब आपने क्या करना, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे आओगे आप और यहाँ पे क्या करना, आपने यहाँ से F9 प्रेस करोगे परचेज में। अब देखो जो आपको टेक्स्ट कैटेगरी लगानी थी परचेज पे 1% और 4% और उसके बाद सेल पे 4% और आपकी 12%, वो आप क्रिएट कर चुके अकाउंटिंग इन्फो में जाके। तो अब आपने इसको क्या करना, प्रोडक्ट पे इनिशलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टैली 9 पे क्लिक करोगे, ये चीज़ ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आप एंटर करोगे यहाँ से एंटर, सामान किससे परचेज करोगे आप, अभी से। तो यहाँ से ओल्ट सी या यहाँ से अभी, ये आपके लिए क्या हो जाएगा CR क्रेडिटर और उसके बाद MUL मल्टीपल। तो अंडर किसके जाएगा, यहाँ से S प्रेस करोगे तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यह आएगा। और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना, नोट एप्लीकेबल, यदि आपने बिल क्रिएट करना था इसको यहाँ से क्या करोगे, यस, कितने दिन में पे करना, 20 डे, यह आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे एंटर एंटर एंटर, यह आएगा। और उसके बाद एड्रेस जैसे यहाँ से k.k.k.r यह आएगा। और उसके बाद 70 SEC यह आएगा। और उसके बाद इंडिया, स्टेट H प्रेस करोगे, हरियाणा 136,038 यह आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से वैट डिटेल, इसको क्या करना यस, और इसको क्या करोगे रेगुलर, एंटर करना एंटर एंटर एंटर, यह आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे एंटर एंटर एंटर, देन एंटर करना आपने ये चीज़। तो आपने क्या किया, यहाँ से ओल्ट सी, तो यहाँ से आएगा की बोर्ड, ये आपके कौन से आपके USB थे ना, तो USB। और उसके बाद एंटर करना एंटर, अंडर किसके जाएंगे ये, यहाँ से ओल्ट सी करना, यहाँ से कीबोर्ड के, देन प्राइमरी कैन क्वांटिटी आइटम बी एडिट, यस। और उसके बाद इसको यहाँ से यस करोगे, वैट डिटेल को, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, LP7A 1% था आपका, तो एंटर करोगे तो यहाँ से 1% ये आ जाएगा। और उसके बाद किस कंपनी के थे ये आपके, iBell के, तो यहाँ से ओल्ड सी करना है, यहाँ से iBell। और उसके बाद एंटर करोगे एंटर एंटर एंटर, ये आ चुका है। यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे आएगा आपका फीस और उसके बाद यहाँ से नोट एप्लीकेबल, मेंटेन इन बैच, यस। और यहाँ पे क्लिक करोगे यस और उसके बाद यस, यह आएगा। देन एंटर करना आपने और उसके बाद यहाँ से सेट अल्टर वैट डिटेल, इसको क्या करोगे, यहाँ पे भी एक बार इसको यस करके यहाँ पे LP7A 1% यह आएगा, एंटर एंटर देन एंटर। तो यहाँ पे पीस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पीस ये आ जाएंगे, एंटर करोगे एंटर, ये आ चुका है। देन यहाँ से नोट एप्लीकेबल, यह आ जाएगा। लोकेशन क्या आपकी KKR, यहाँ से न्यू नंबर, यहाँ से #001 और उसके बाद एंटर करोगे। क्वांटिटी आपने कितने 10 पीस परचेज किया, एंटर। और रेट कितना था आपका 500 और उसके बाद एंटर करोगे एंटर एंटर एंटर, ये आएगा। और उसके बाद एक्सपायरी 31/3/2025 ये आ जाएगा। और उसके बाद एंटर यह आएगा और उसके बाद एंटर करोगे ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना, यहाँ से ओल्ड सी करोगे, परचेज अकाउंट
मल्टीपल @1%। तो एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना है आपने। यहाँ पे P प्रेस करोगे तो यहाँ से परचेज अकाउंट ये आ जाएगा, और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस यस, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे सिर्फ एप्लीकेबल, और उसके बाद एंटर करना है आपने, एंटर, और उसके बाद देन एंटर, तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या करना आपने, LP7A 1%, और उसके बाद एंटर करोगे। नेक्स्ट क्या था आपका, यहाँ से Alt+C, तो यहाँ से माउस, यहाँ पे क्या आ जाएगा PS2, अंडर किसके जाएगा, माउस के, तो यहाँ से Alt+C माउस, यहाँ से कैन क्वांटिटी आइटम बी एडिट यस, और उसके बाद वैट को यस, और उसके बाद LP7A 4% ये आ जाएगा, एंटर, ठीक है ना। और उसके बाद कैटेगरी क्या थी आपकी, आईबेल के, एंटर करोगे, और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से प्लीज़, और उसके बाद यहाँ से नोट एप्लीकेबल, मेंटेन बैच यस यस यस, या एंटर करोगे, और उसके बाद यहाँ से वैट क्लास, यहाँ से यस LP7A 4%, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर करना यहाँ से पीस, तो P प्रेस करोगे तो यहाँ से पीस, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। तो यहाँ पे क्या करना, नोट एप्लीकेबल, यहाँ से यह आएगा, लोकेशन क्या थी आपकी KKR, यहाँ से एंटर, यहाँ से #001, यहाँ से माउस, यह आ जाएगा। क्वांटिटी 20 पीस, और उसके बाद एंटर करना, रेट कितना आपका 450, एंटर करोगे, एंटर एंटर। एक्सपायरी क्या थी आपकी 31/3/2025, एंटर करोगे, एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर करना। आपने क्या करना, Alt+C, तो यहाँ पे क्या करोगे, Alt+C करने के बाद यहाँ से परचेज अकाउंट मल्टीपल, और उसके बाद यहाँ से @ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4%, तो अंडर किसके जाएगा, ये P प्रेस करोगे परचेज अकाउंट के, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और उसके बाद एंटर करना, एंटर 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 एंटर, ये आएगा। देन इसको एंटर करोगे, और यहाँ पे LP7A क्या था आपका 4%, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और उसके बाद एंटर करना है। जैसे आपने कीबोर्ड पे कितना लगाया, आपने 1%, और माउस पे कितना लगाया आपने 4%, और उसके बाद एंटर करोगे आप, यहाँ से Alt+C करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनपुट वैट मल्टीपल @1%, तो ये आएगा, और उसके बाद अंडर किसके जाएगा, यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्स, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे वैट, और इसके बाद एंटर करना, एंटर एंटर, तो कितने % लगाया था आपने 1%, तो एंटर करोगे, एंटर एंटर, तो एंटर। तो ये सिर्फ ओनली कीबोर्ड का टैक्स आया है, और उसके बाद एंटर करोगे आप, यहीं पे आपने क्या करना है, Alt+C, तो यहाँ पे इनपुट वैट @4%, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीपल, तो इसके बाद एंटर करोगे, अंडर किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये यहाँ से वैट, और उसके बाद एंटर करना, एंटर कितना है आपका 4%, तो ये आएगा, और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर, और उसके बाद एंटर, और देन इसको एंटर। तो ये आपका जो टैक्स आया है, ये आया आपका माउस पे 4%, तो जो 1% है आपका, वो आपका आया 50, और उसके बाद जो आपका 4% है आपका, वो आपका जो माउस पे वो आया आपका 360। तो इसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे एंटर करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से एंटर, और उसके बाद यहाँ पे इसको वैट को यस करोगे, और यहाँ पे ये होता है आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो डालोगे, एंटर एंटर, ये आएगा, और उसके बाद इसको एंटर करना है। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे न्यू रेफरेंस, और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, ये आ चुका है। देन यहाँ पे टोटल परचेज RS कितने 20 पीस कीबोर्ड एंड माउस, उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर,
तो ये आपका परचेज के अंदर इनपुट वैट। सेकंड क्या होता है आपका, इसी के अंदर होता है आपका आउटपुट वैट। तो आउटपुट वैट क्या था आपका, जैसे मल्टीपल में आपको दिया है आउटपुट वैट, ये चीज़ वही है जो आपने सामान तो कीबोर्ड और माउस ही परचेज सेल किए हैं, पर उन पे जो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ चुका है और जो आपका कीबोर्ड का प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो जैसे यहाँ पे 500 में परचेज किया था और आप 600 में इसको सेल कर रहे हो, 450 में परचेज किया था और 550 में आप इसको सेल कर रहे हो। तो इसको देखो कैसे करना आपने। अब क्या जाओगे आप टैली ERP 9 पे जाओगे, ये आएगा। तो यहाँ पे आपने F8 प्रेस करना है और आप सेल किसको कर रहे हो यहाँ पे, जैसे रश्मि पाल। तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से एंटर करोगे, ये आएगा, यहाँ से Alt C, कौन थी आपकी, रश्मि पाल। ये आ जाएगा। उसके बाद अंडर किसके जाएगी, सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, सेल, ये आ जाएगा। तो नोट एप्लीकेबल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करोगे, कितने दिन में, 20 डे, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो ये आएगा। तो देन एंटर करना, एंटर यहाँ से 136,038 और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर, वैट डिटेल यस करनी है और उसके बाद यहाँ से रेगुलर एंटर करोगे, एंटर, ये आएगा। तो उसके बाद एंटर करना आपने, एंटर 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 एंटर, यहाँ से ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका सबसे पहले क्या था आपका कीबोर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर, आप 10 के 10 पीस सेल कर रहे हो, तो नोट एप्लीकेबल ये आ जाए, किस गोडाउन से, KKR के अंदर से, यहाँ से बैच नंबर ये आ चुका है। तो आपने क्या किया, 10 के 10 पीस सेल किया, तो यहाँ से 600 के हिसाब से, तो एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, ये आ जाएगा। और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर करना यहाँ से Alt C, सेल अकाउंट, ये आ जाएगा। उसके बाद मल्टीपल @ अब जहाँ पे आपने 1% लगाया था तो वहाँ पे लगेगा आपका 4%। तो ये आ चुका है। तो अंडर किसके जाएगा, यहाँ से सेल अकाउंट, तो एंटर करोगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, तो आपने एंटर करना, एंटर एंटर एंटर, तो यह आएगा। तो यहाँ से LS, तो यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे LS, तो कितना था आपका 4%, यह आ चुका है। और उसके बाद एंटर करोगे, ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या था आपका माउस, तो एंटर करोगे, यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये आ जाए, किस गोडाउन से, KKR से। आपने क्या किया, बैच नंबर 001 से एंटर, तो 20 के 20 पीस आपने सेल कर दिया। और रेट कितना है आपका, यहाँ पे आपका 550, एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, देन एंटर करोगे और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर करना है आपने। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे Alt C, तो यहाँ से सेल अकाउंट मल्टीपल, तो @ ये क्या आपका 12%। तो अंडर किसके जाएगा ये, यहीं पे सेल अकाउंट के, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और उसके बाद एंटर करना वैट, ये आएगा एप्लीकेबल, तो एंटर करना, एंटर, ये आएगा। तो यहाँ से LS7A, तो यहाँ से क्या आएगा 12%, यह आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़, और देन इसको एंटर करना है आपने। तो आप क्या करोगे, यहाँ से Alt C करना है आपने। अब यहाँ पे आउटपुट वैट मल्टीपल @ सबसे पहले 4%, तो अंडर किसके जाएगी, ड्यूटी एंड टैक्स के। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वैट, और उसके बाद आपने क्या करना, इसको एंटर करोगे, एंटर एंटर, तो कितना आपको यहाँ से 4%, तो एंटर करना, एंटर एंटर, ये आएगा। तो ये आपका 240 ये बना आपका सिर्फ ओनली कीबोर्ड पे। तो आप एंटर करोगे, यहाँ से Alt C करना है अब आपने, और उसके बाद यहाँ से आउटपुट वैट
मल्टीपल एट द रेट कितना है आपका 12%। तो अंडर किसके जाएगा ये ड्यूटी एंड टैक्स, और उसके बाद यहाँ से वैट, और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना एंटर एंटर एंटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12%, और उसके बाद एंटर करोगे एंटर, देन एंटर करना तो ये आ जाएगा 1320 रुपये। ये आपका किस पे आया माउस पे, उसके बाद एंटर एंटर, तो यहाँ से एंटर, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ये आ चुका है। उसके बाद आपने बीइंग टोटल परचेज आरएस सॉरी टोटल सेल स्टॉक कितने 30 पीस, तो उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर ये आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना F6, तो पहले आप किससे रश्मि से कैश रिसीव करोगे, तो यहाँ से रश्मि ये आ चुका है, तो यहाँ से रश्मि पाल ये आ चुकी है। अगेंस्ट डिफरेंस तो यह आएगा, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद यहाँ से बाय कैश, तो यहाँ पे क्लिक करोगे कैश ये आ चुका है, और उसके बाद एंटर, यहाँ पे बिंग टोटल कैश रिसीव आरएस कितना 18,560, और उसके बाद एंटर ये आ जाएगा। और उसके बाद अब हमने जिससे परचेज किया था उसको भी पेमेंट देंगे, तो F5, तो यहाँ से पेमेंट, तो जैसे आपने यहाँ से किसको अभी ये आ जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट डिफरेंस तो ये आएगा, एंटर करना एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद यहाँ से बाय सी प्रेस करोगे तो यहाँ से कैश, यानी कि जिसको सामान सेल किया था उससे कैश रिसीव कर लिया, और जिससे परचेज किया था उसको हमने कैश पे कर दिया। तो उसके बाद एंटर, और उसके बाद यहाँ से एंटर, और देन इसको एंटर। नेक्स्ट होती है आपकी एडजस्टमेंट, इनपुट और जो आउटपुट की एडजस्टमेंट होती है वो कैसे होती है, देखो एस्केप करोगे आप अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे F7 जर्नल वाउचर, उसके बाद एंटर करना है आपने। सबसे पहले आएगा आपका आउटपुट वैट, तो जैसे आपका 4% था तो एंटर करोगे मल्टीपल ये आ चुका है 240, इसको एंटर करोगे, यहाँ से डी प्रेस करना एंटर, और उसके बाद ओ प्रेस करोगे तो आउटपुट ये आ जाएगा मल्टीपल 12%, कितना था आपका 1320, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद क्या था इनपुट वैट मल्टीपल, तो सबसे पहले क्या था आपका 1% ये चीज़, तो इसको एंटर करोगे ये था आपका 50 रुपीज़ ये आएगा। और उसके बाद यहाँ से इनपुट वैट मल्टीपल ये 4% था आपका 360, तो यहाँ पे आपने 360 एंटर करोगे। अब जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करना, तो आप क्या करोगे यहाँ से ओल्ड सी, तो यहाँ से पे इन मल्टीपल टैक्स, तो आपने क्या करना एंटर करोगे, एंटर ये जाएगा करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमारी ये लाइबिलिटीज़ एंटर करोगे, एंटर करना एंटर एंटर, और उसके बाद देन एंटर करोगे एंटर ये आ चुका है, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, ये आपकी टोटल टैक्स एडजस्टमेंट, और उसके बाद एंटर, और देन इसको क्या करना है आपने यहाँ से एंटर ये आ जाएगा। और उसके बाद यहीं पे दिया होता है आपको F5, तो क्लिक करोगे पेमेंट, तो आपने पेमेंट किसको करनी है गवर्नमेंट को, तो यहाँ से एंटर करना है, यहाँ से पे इन मल्टीपल वैट, तो ये आ जाएगा एंटर, और उसके बाद 1150 ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना है आपने, यहाँ से बाय सी प्रेस करोगे तो यहाँ से कैश, और उसके बाद एंटर बिंग टोटल कैश पेड RS कितना 1550, देन एंटर एंटर। तो ये था आपका टैली ERP9 के अंदर मल्टीपल वैट। इसको एस्केप करोगे वापस वापस वापस, देन इसको एंटर करना है, और उसके बाद इसको क्लोज करोगे। ये था आपका टैली ERP9 के अंदर मल्टीपल वैट।